हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी मोना। आज का हमारा जो है ये सेट 4 है। इसमें जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे वो आपका ऑप्शन है बी। आप अपना पेन और कॉपी लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि आप चेक कीजिए कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा है और आपको कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो जो इम्यूनोलॉजी जो संस्थान है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर वही कर सकता है जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, राबात। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन। देखिए ये करंट अफेयर्स का है जो कि पहले पूछा गया, ये अभी आपको नहीं पूछेगा, अभी का करंट अफेयर्स पूछेगा। तो 12वीं G20 सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था। तो ये भी है करंट अफेयर का प्रश्न है जो कि आपको नहीं पूछेगा। यही पूछेगा बिहार के किस नृत्य को गुजरात की गरबा के रूप में जाना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से लिया गया है और अगर आप बिहार स्पेशल दे रहे हैं तो इसमें तो खैर पूछेगा ही। तो बिहार के किस नृत्य को गुजरात की गरबा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुमारी। जो है ना जुमारी, ये भी गरबा के जैसे ही होता है। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं 2015 से 16 में भारत का चना का सबसे बड़ा देखिए करंट अफेयर्स का है तो इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये प्रश्न सेट है, हमारा सेट है ये आपका प्रीवियस ईयर पे आधारित है, इसलिए प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स भी इसमें है। ओके, स्थानीय पवन बुड़ान बहती है कहाँ। तो ये बहती है कहाँ बहती है, तो ईरान में बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो है पंचवर्षीय योजना ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहली पंचवर्षीय योजना। ओके, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताब और से पूछता ही है, किताब और उनके लेखक थे। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब जो है ये किसने लिखी है। तो ये किताब लिखी है महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि मान बुकर पुरस्कार 2017 देखिए करंट अफेयर्स का है तो ये नहीं पूछेगा, ये भी करंट अफेयर्स का। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा कि ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बियर लेक जो है ये कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन है देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कनाडा में स्थित है। ओके, इसका क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का है। हाँ, ये देखते हैं कि हर घर बिजली योजना शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। तो हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया था कब? तो बिहार सरकार ने इसको किया था नवंबर 2016 में। तो ये भी करंट अफेयर्स का है, ये नहीं पूछेगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है 16 नंबर प्रश्न है हमारा। तो ये किसने लिखा है आप बताइए। तो किरण देसाई ने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंध में संबंधित है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। अब कभी कभी तो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न से ना 50% रिपीटेड होता है, 50 नहीं हो तो 30% तो होता ही है। ओके, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। जो 17 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, धार्मिक मामलों से है जो आर्टिकल है ना वो 25 से 28 जो है वो धार्मिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है, तो प्रबंधन से हो जाएगा 26। अगले प्रश्न हम देखते हैं कि एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। तो एकीकृत जो ऊर्जा है उसका मुख्य विषय क्या होता है। तो उसका मुख्य विषय होता है कि सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं बिहार के मुखिया अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है ये मतलब पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये जो होता है ये जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो द वाइट टाइगर के लेखक जो है वो आपके हो जाएंगे अरविंद
अडिगा। ओके, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए ये ऑप्शन देख के आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। ये देखिए क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है जल मंदिर, तो इसका हो जाएगा पावापुरी में जो है जल मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि भारतीय वन्य जीव, अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, पानी पूरी में हम लोग क्या खाते हैं, तो पानी पूरी में हम लोग जल रख के खाते हैं ना, तो वैसे ही जो पावा पूरी जो है वो जल मंदिर से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो समाजवादी, देखिए पहले का प्रश्न है इसलिए हम इसे हटा दे रहे हैं। पुस्तक आईने, देखिए ये हिस्ट्री में आपकी लास्ट पेज पे लिखा होता है ये सारा लेखक के नाम। तो पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है, तो आईने सिकंदरी है इसके लेखक जो आपके हो जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए आप, तो अमीर खुसरो जो थे वो आईने सिकंदर। तो अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार अरावली विशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक जो है वो कैसे संबंधित है। तो जैसे अरावली किससे संबंधित है, विशिष्ट पर्वत से संबंधित है, और उसी प्रकार जो शिवालिक है वो किससे संबंधित है, तो शिवालिक जो होती है वो कैसी पहाड़ है, तो वो जो पहाड़ है वो है वलित पर्वत से संबंधित है। कैसी पर्वत, तो वलित पर्वत से संबंधित है। तो आपका यहाँ पे 26 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया आपका। इसमें बहुत सारे तो करंट अफेयर्स के थे, बाकी जो थे वो जी के चीज़ के थे। तो इसमें आपका कितना सही होता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।